श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 60। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं। तत्कालीन कार्यों को देखकर श्री रामकृष्ण देव को रोगग्रस्त नहीं कहा जा सकता। परवर्ती समय की घटनाओं की आलोचनात्मक मीमांसा से हमें यह ज्ञात होता है कि ईश्वर प्राप्ति की प्रबल व्याकुलता में श्री रामकृष्ण देव जब तक संपूर्णतया देह ज्ञान रहित नहीं हो जाते थे तब तक शारीरिक कल्याण के निमित्त जिस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता था वे तत्काल ही उसका पालन करते थे। 5 व्यक्तियों ने मिलकर कहा उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। वे उसके लिए तैयार हो गए। उन्हें कामारपुकुर उनकी माँ के समीप ले जाया जाए। वहाँ जाने के लिए भी सम्मत हो गए। उनके विवाह की व्यवस्था की जाए, इसमें भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। ऐसी स्थिति में उनके आचरणों की तुलना किसी उन्मत्त व्यक्ति के साथ कैसे की जा सकती है। पुनः यह देखने में आता है कि दिव्योन्माद दशा को प्राप्त होने के समय से श्री रामकृष्ण देव विषयी लोगों तथा विषय संबंधी कार्यों से सदा दूर रहने के लिए प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग जहां एकत्रित होकर देव पूजन अथवा कीर्तन आदि करते थे वहां जाने एवं उन कार्यों में सम्मिलित होने के निमित्त किसी प्रकार की आपत्ति करना तो दूर रहा, तदर्थ वे अत्यंत आग्रह प्रकट किया करते थे। वराहनगर में श्री 10 महाविद्या का दर्शन, काली घाट में श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त गमन तथा उस समय से प्रायः प्रतिवर्ष पानीहाटी के महोत्सव में सम्मिलित होना, ये सब बातें उपरोक्त तथ्य की द्योतक हैं। उन स्थानों पर भी शास्त्रज्ञ साधकों के साथ कभी कभी उनके दर्शन तथा संभाषण आदि हुए थे। उस संबंध में हमें जो कुछ थोड़ा बहुत विदित हुआ है उसके आधार पर हम यह जान पाए हैं कि उन साधकों ने भी उन्हें उच्च आसन प्रदान किया था। सन 1859 में पानीहाटी महोत्सव में वैष्णव चरण का श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन तथा उनकी धारणा। उक्त विषय के दृष्टांत स्वरूप हम सन 1859 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के पानीहाटी महोत्सव दर्शन के निमित्त वहां जाने की घटना का उल्लेख कर सकते हैं। उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र श्री वैष्णव चरण को उन्होंने उस दिन प्रथम देखा था। हृदय तथा स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुँह से हम लोगों में से किसी किसी ने सुना है कि उस दिन पानीहाटी जाकर जब वे श्री मणिमोहन सेन के देव मंदिर में बैठे हुए थे उस समय श्री वैष्णव चरण वहां आए और उनको देखते ही उन्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्नत आध्यात्मिक दशा में पहुँचे हुए एक अद्वितीय महापुरुष हैं। श्री वैष्णव चरण ने उस दिन उत्सव क्षेत्र में अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत किया था एवं अपने खर्च से चूड़ा, खील, आम इत्यादि खरीदकर मालसा भोग यानी मिट्टी के सकोरे में दही आदि के साथ उन वस्तुओं को मिलाकर जो भोग दिया जाता है, बंगाल में उसे मालसा भोग कहते हैं, की व्यवस्था कर उनके साथ आनंद मनाया था। पुनः उत्सव के अनंतर कलकत्ता लौटते समय उनके दर्शन के निमित्त रानी रासमणी के मंदिर में जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में पूछताछ की, किंतु यह जानकर कि उस समय तक वे उत्सव क्षेत्र से वापस नहीं आए हैं, वे दुखित होकर लौट गए। इस घटना के 3-4 वर्ष बाद श्री वैष्णव चरण को पुनः किस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उनके साथ कैसे उनका घनिष्ठ संबंध हुआ था, इसका वर्णन हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक किया है। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन अन्यान्य साधन, रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, अशुद्ध स्थल को साफ करना, चंदन तथा विष्ठा में समता बोध,
इन 4 वर्षों में ही पुनः अपने हृदय से कांचना शक्ति को सर्वथा दूर करने के निमित्त कुछ मुद्राओं को मिट्टी के साथ हाथों पर रखकर श्री रामकृष्ण देव सत्यासत्य निर्णय करने में संलग्न हुए थे। सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति जिस व्यक्ति के लिए जीवन का ध्येय बन चुका है, मिट्टी की तरह कांचन से भी उसे उस स्थिति में किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है। अतः उसके समीप मिट्टी और कांचन ये दोनों ही समान हैं। इस बात की दृढ़ धारणा के निमित्त बारंबार रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी तथा मुद्राओं को एक साथ लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया था। इस प्रकार ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सभी वस्तु तथा व्यक्तियों को श्री जगदम्बा के प्रकाश व अंश रूप से धारणा करने के निमित्त भिखारियों के उच्छिष्ट को ग्रहण कर उनके भोजन के स्थल को साफ करना सबके घृणा के पात्र भंगी की अपेक्षा वे स्वयं किसी अंश में श्रेष्ठ नहीं हैं, इस बात की धारणा कर मन में अभिमान को दूर करने के लिए अशुद्ध स्थल को साफ करना, चंदन से विष्ठा पर्यंत सभी पदार्थ पंचभूत के विकार मात्र हैं, यह जानकर भले बुरे ज्ञान को दूर करने के निमित्त जीव के द्वारा दूसरों की विष्ठा को निर्विकार होकर स्पर्श करना आदि अश्रुतपूर्व साधन संबंधी जो बातें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में सुनने में आती हैं, इन सब का अनुष्ठान इसी समय उन्होंने किया था। प्रथम 4 वर्षों के उक्त प्रकार के साधन तथा दर्शन की आलोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनके हृदय में उस समय किस प्रकार असाधारण आग्रह का विकास हुआ था तथा किस अलौकिक विश्वास के साथ वे उस समय साधन राज्य की ओर अग्रसर हुए थे। साथ ही इस बात की भी निश्चित धारणा होती है कि दूसरे किसी से कोई सहायता प्राप्त न कर केवल तीव्र उत्कंठा के सहारे उस समय श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर वे सफल काम हुए थे एवं साधन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर गुरु वाक्य तथा शास्त्र वाक्य के साथ अपने पूर्व अनुभवों की एकता के स्थापन के निमित्त ही परवर्ती काल में पुनः साधन क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए थे। अंत में अपना मन ही साधक का गुरु बन जाता है। श्री रामकृष्ण देव के मन का तत्कालीन गुरुवत आचरण का दृष्टांत सूक्ष्म देह में ही कीर्तनानंद। त्याग तथा संयम का निरंतर अभ्यास कर साधक जब अपने मन को संपूर्ण वशीभूत कर पवित्र बन जाता है, श्री रामकृष्ण देव कहते थे, उस समय वह मन ही उसका गुरु बन जाता है। इस प्रकार के शुद्ध मन में जो भाव तरंगें उठती हैं, वे उसे विपथगामी करने की बात ही क्या शीघ्र ही गंतव्य लक्ष्य पर पहुंचा देती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव का आजन्म परिशुद्ध मन ही गुरु की भांति उनका पथ प्रदर्शक बना था तथा उसने प्रथम 4 वर्षों में ही श्री ईश्वर प्राप्ति के विषय में उन्हें सफल काम किया था। हमने उनसे सुना है कि उस समय उन्हें कौन सा कार्य करना है एवं किस कार्य से विरत रहना है, इतनी ही शिक्षा प्रदान कर वह मन निश्चिंत नहीं हो जाता था, किंतु समय समय पर मूर्ति धारण कर पृथक एक व्यक्ति की तरह देह के भीतर से उनके सम्मुख आविर्भूत हो उन्हें साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता था। भयोत्पादन कर ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा करता था। कोई विशिष्ट अनुष्ठान क्यों आवश्यक है यह भी समझा देता था तथा किए हुए कार्यों का परिणाम उन्हें अवगत कराता रहता था। तब ध्यान करते समय वे देखते थे कि तीक्ष्ण त्रिशूलधारी एक सन्यासी उनकी देह से बाहर निकलकर उनसे कह रहे हैं,
अन्य चिंताओं को त्याग कर यदि तुम अपने इष्ट देव का चिंतन नहीं करोगे तो यह त्रिशूल तुम्हारी छाती में भोंक दूंगा। अन्य किसी समय उन्होंने देखा कि शरीर से भोग वासनामय पाप पुरुष के निकलने पर उसके साथ ही साथ वह सन्यासी युवक भी बाहर निकल आया तथा उसने उस पुरुष को मार डाला। दूर स्थित देव देवियों की मूर्ति के दर्शन अथवा कीर्तन आदि सुनने के लिए अभिलाषी होकर वे सन्यासी युवक कभी कभी उसी प्रकार देह से निकलकर ज्योतिर्मय मार्ग से उन स्थानों की ओर जा रहे हैं तथा कुछ समय तक आनंद करने के पश्चात पुनः पूर्वोक्त ज्योतिर्मय मार्ग से वापस आकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न तरह के दर्शन की बातें भी हमने श्री राम कृष्ण देव से सुनी हैं।